नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जहां विज्ञान और रहस्य की सीमाएं आपस में मिल जाती हैं। हमारी ये धरती, जिस पर हम हजारों सालों से रह रहे हैं, ऊपर से जितनी शांत और जानी पहचानी लगती है, इसके भीतर उतने ही गहरे और डरावने राज छिपे हुए हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि हमने अपनी तकनीक और सैटेलाइट्स की मदद से पूरी दुनिया को छान मारा है, लेकिन हकीकत इससे कोसों दूर है। समुद्र की गहराइयों से लेकर घने जंगलों के बीच दबे प्राचीन ढांचों तक ऐसे कई निशान मौजूद हैं जो हमारी समझ को चुनौती देते हैं। आज के इस वीडियो में हम उन छिपे हुए सच की परतें खोलेंगे जिन्हें इतिहास की किताबों में कभी जगह नहीं मिली और जिन्हें अक्सर दुनिया की नजरों से दूर रखा गया है। ये सफर आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या हम वास्तव में इस ग्रह के मालिक हैं या सिर्फ यहां रहने वाले मेहमान। शुरुआत करते हैं उस विशाल महासागर से जो हमारी धरती का 70% हिस्सा कवर करता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि हमने इसका केवल 5% हिस्सा ही आज तक देखा है। वैज्ञानिक बताते हैं कि समुद्र के सबसे गहरे हिस्सों में ऐसी आवाजें सुनी गई हैं जिनका मिलान दुनिया के किसी भी जीवित प्राणी से नहीं किया जा सकता। साल 1997 में रिकॉर्ड की गई द ब्लू जैसी आवाज ने पूरी दुनिया के शोधकर्ताओं को हैरत में डाल दिया था। क्या यह मुमकिन है कि पानी की उन गहराइयों में ऐसी कोई सभ्यता या ऐसा कोई विशालकाय जीव आज भी मौजूद है जो इंसानी सभ्यता से बहुत बड़ा और ताकतवर है? जब हम उन अंधेरी गहराइयों की बात करते हैं तो वहां का दबाव इतना ज्यादा होता है कि लोहे की पनडुब्बी भी कागज की तरह पिचक जाए। फिर भी वहां जीवन के संकेतों का मिलना इस धरती के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक है। अब जरा जमीन की ओर मुड़ते हैं और उन प्राचीन गुफाओं और भूमिगत रास्तों की बात करते हैं जो दुनिया के अलग अलग कोनों में पाए गए हैं। तुर्की के डेरिनकुई जैसे प्राचीन शहरों को देखकर यह सवाल उठता है कि हजारों साल पहले रहने वाले लोगों ने जमीन के नीचे 18 मंजिला शहर क्यों बनाया था? क्या वे किसी ऊपर से आने वाले खतरे से डर रहे थे या फिर धरती की सतह पर कोई ऐसा महाविनाश आया था जिसने उन्हें पाताल में छिपने पर मजबूर कर दिया? ऐसे कई प्रमाण मिले हैं जो इशारा करते हैं कि प्राचीन सभ्यताओं के पास ऐसी तकनीक थी जिसका अंदाजा हम आज भी नहीं लगा सकते। पत्थरों को मक्खन की तरह काटने वाली मशीनें या भारी भरकम चट्टानों को मीलों दूर ले जाने का तरीका आज भी आधुनिक इंजीनियरों के लिए एक पहेली बना हुआ है, जो ये साबित करता है कि हमारा इतिहास वैसा नहीं है जैसा हमें स्कूलों में पढ़ाया गया है। समुद्र के नीचे करीब 4000 मीटर की गहराई पर दबाव इतना अधिक होता है कि वहां किसी भी चीज का सलामत रहना चमत्कार जैसा है। टाइटैनिक का मलबा धीरे धीरे बैक्टीरिया द्वारा खाया जा रहा है और लोहा गल रहा है, लेकिन ये खास दरवाजा अभी भी अपनी पहचान बनाए हुए है। वैज्ञानिकों के लिए ये एक पहेली है कि ये हिस्सा बाकी जहाज के मुकाबले कम क्यों गला। कुछ लोगों का मानना है कि इसके पीछे इस्तेमाल की गई धातु की गुणवत्ता या फिर उस जगह की विशेष स्थिति हो सकती है जहां समुद्री धाराएं सीधी नहीं पहुंचती। इस दरवाजे के पीछे क्या हो सकता है, इसके बारे में कई सिद्धांत दिए गए हैं। कुछ का कहना है कि इसके पीछे क्रू मेंबर्स का सामान या महत्वपूर्ण लॉगबुक हो सकती है जो उस रात के घटनाक्रम पर नई रोशनी डाल सके, जबकि कुछ इसे सिर्फ एक साधारण सर्विस गेट मानते हैं जो अब एक रहस्य बन चुका है। जहाज के इस हिस्से को फॉरगॉटन पैसेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि बचाव कार्य के दौरान भी यहां किसी का ध्यान नहीं गया था। जब लाइफ बोट्स में लोगों को भरा जा रहा था तब डेक के नीचे क्या हो रहा था इसकी जानकारी बहुत कम लोगों को थी। क्रू मेंबर्स के इन रास्तों का डिजाइन इतना उलझा हुआ था कि नए कर्मचारियों के लिए भी वहां रास्ता ढूंढना मुश्किल हो जाता था। आज के दौर की आधुनिक तकनीक और 3D मैपिंग ने हमें पहली बार ये मौका दिया है कि हम बिना वहां जाए उस भूल भुलैया को देख सकें। इस दरवाजे की खोज ने इतिहासकारों को मजबूर कर दिया है कि वे टाइटैनिक के निकासी योजना को दोबारा से समझें। क्या इस दरवाजे का बंद होना सैकड़ों लोगों की मौत का कारण बना था? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी टाइटैनिक के चाहने वालों और शोधकर्ताओं को परेशान करता रहता है। एक रोचक तथ्य यह भी है कि टाइटैनिक के निर्माण के दौरान सुरक्षा मानकों को बहुत ऊंचा माना गया था। फिर भी इस तरह के छोटे दरवाजे अक्सर नजरअंदाज कर दिए जाते थे। यह दरवाजा उस समय की इंजीनियरिंग का एक नायाब नमूना है, जिसे बिना किसी बाहरी वेल्डिंग के सिर्फ भारी कीलों की मदद से जोड़ा गया था। जब समुद्र की गहराई में कैमरे इस दरवाजे के पास जाते हैं तो उसके हैंडल और कुंडी आज भी साफ दिखाई देते हैं, जैसे कोई बस अभी उसे खोलकर बाहर आने ही वाला हो। ये दृश्य किसी हॉरर फिल्म के सीन जैसा लगता है, लेकिन ये हकीकत है। वैज्ञानिक इस हिस्से को खोलने के लिए किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करना चाहते।
क्योंकि मलबे की हालत बहुत नाजुक है और एक छोटी सी गलती पूरे हिस्से को ढहा सकती है, जिससे इसके पीछे छिपे राज हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। इस बंद दरवाजे के बारे में एक और थियरी ये है कि इसे जानबूझकर अंदर से लॉक किया गया था। उस रात जब जहाज झुकना शुरू हुआ तो क्रू मेंबर्स ने शायद खुद को सुरक्षित रखने के लिए या पानी के बहाव को मोड़ने के लिए ऐसे कई गेट बंद किए थे। ये बलिदान की एक मिसाल भी हो सकती है, जहां कुछ लोगों ने दूसरों को बचाने के लिए खुद को ऐसे तंग रास्तों में कैद कर लिया होगा। टाइटैनिक के इतिहास में ऐसे कई नायक रहे हैं जिन्होंने अंत तक अपनी ड्यूटी निभाई और जहाज के इंजन को चालू रखा ताकि रोशनी बनी रहे। ये दरवाजा उन्हीं गुमनाम नायकों की कहानी का एक मूक हिस्सा है। इसकी शांति के पीछे एक बहुत बड़ा शोर छिपा है, जिसे समझने के लिए हमें भावनाओं और विज्ञान दोनों का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि ये सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं बल्कि मानवीय संवेदनाओं से भी जुड़ा है। आजकल की नई खोजें हमें बताती हैं कि टाइटैनिक का मलबा अब ज्यादा समय तक टिकने वाला नहीं है। जंग खाने वाले सूक्ष्म जीव इसे बहुत तेजी से खत्म कर रहे हैं। ऐसे में यह बंद दरवाजा एक रेस की तरह है। क्या हम इसे खत्म होने से पहले खोल पाएंगे? अगर हम इसके अंदर जाने में कामयाब होते हैं तो ये शायद इस सदी की सबसे बड़ी पुरातात्विक खोजों में से एक होगी। ये हमें न केवल जहाज की बनावट के बारे में बताएगा बल्कि उन साधारण लोगों के जीवन के बारे में भी जानकारी देगा जो इस विशाल मशीन को चलाते थे। अक्सर हम वीआईपी लोगों की कहानियां सुनते हैं, लेकिन इस दरवाजे के पीछे उन लोगों का पसीना और मेहनत छिपी है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी समुद्र को समर्पित कर दी थी और अंत में उसी की गोद में समा गए। इस गलियारे और दरवाजे की मैपिंग करने वाले दल का कहना है कि यहाँ का वातावरण बाकी मलबे से बहुत अलग है। यहाँ पानी बहुत स्थिर है और धूल की परतें इतनी मोटी हैं कि कैमरे की रोशनी भी उन्हें पार नहीं कर पाती। जब भी कोई रोबोट इस रास्ते में दाखिल होने की कोशिश करता है तो वहां की सिल्ट यानी महीन मिट्टी उड़ने लगती है, जिससे सब कुछ धुंधला हो जाता है। ये ऐसा लगता है मानो जहाज खुद नहीं चाहता कि उसके इस आखिरी राज से पर्दा उठे। फिर भी शोधकर्ता हार मानने को तैयार नहीं है। वे नई लेजर तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं जो ठोस धातु के पार देख सकती हैं, ताकि बिना दरवाजे को छुए ये पता लगाया जा सके कि उसके पीछे क्या रखा है। ये खोज हमें बताती है कि हम चाहे कितना भी जान लें, प्रकृति हमेशा कुछ ना कुछ अपने पास सुरक्षित रखती है। वीडियो के अंत में बस इतना ही कहा जा सकता है कि टाइटैनिक सिर्फ एक डूबा हुआ जहाज नहीं है, बल्कि ये समय की एक खिड़की है। ये बंद दरवाजा हमें याद दिलाता है कि इंसान की बनाई सबसे मजबूत चीज भी कुदरत के सामने टिक नहीं सकती। आने वाले कुछ वर्षों में शायद तकनीक इतनी उन्नत हो जाए कि हम इस रहस्य को पूरी तरह सुलझा लें, लेकिन तब तक ये बंद दरवाजा दुनिया भर के लोगों के लिए कौतूहल और रहस्य का विषय बना रहेगा। इतिहास की ये धूल भरी राहें हमें सिखाती हैं कि हर बड़ी घटना के पीछे कुछ ऐसी छोटी छोटी कहानियां होती हैं जिन्हें अक्सर भुला दिया जाता है। इस भूले हुए क्रू पैसेज की कहानी हमें उन्हीं गुमनाम लोगों के प्रति सम्मान व्यक्त करने का मौका देती है जिन्होंने इतिहास के इस सबसे बड़े हादसे को अपनी आंखों से देखा था।